students, welcome to physics class. I am your teacher Amar Sahel. Today we will discuss linear velocity. The time rate of change of displacement is called linear velocity. वक्त के साथ linear displacement में जो change आता है, उस change को हम velocity कहते हैं. ठीक है? So we mathematically write it like this: delta x divided by delta t. Delta d divided by delta d, delta s divided by delta d are in the form of derivative like dx divided by dt. तो ये बराबर है x f minus x r a divided by d f minus t i. Final displacement minus initial displacement divided by final time minus initial time. इन तमाम मैथमेटिकल बातों का मतलब ये है कि वक्त के साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना आया है, या वक्त के चेंज के साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना आया है. ये सिंपल सी बात है. ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं: डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो जाए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन के टाइम कितना लगा है उसमें. ये डिवीजन, ये रेशो आप करते हैं तो आपके पास वेलोसिटी आती है. इट इज द रेशो ऑफ अ वेक्टर एंड अ स्केलर. ये वेलोसिटी क्या है? ये एक वेक्टर और एक स्केलर की रेशो है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और टाइम स्केलर है, तो इससे हमारे पास वेक्टर आएगा. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट में चेंज हम बात कर रहे थे. डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाए वक्त के साथ, तो आप इस टेबल को देखें. लेट्स से आप एक ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिकॉर्ड अपने पास नोट कर रहे हैं. ठीक है, जीरो टाइम में इसने जीरो डिस्प्लेसमेंट कवर किया था. 1 सेकंड जब गुजरा तो इसने 10 मीटर्स कवर किए थे इन सम डायरेक्शन. ठीक है, ठीक है, आपके पास एक कार है और वो आगे की तरफ चला गया. 10 मीटर उसने कवर किए. कितने टाइम में? 1 मिनट में. फिर 1 सेकंड में, 2 सेकंड्स में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर, 4 सेकंड में 40 मीटर, 5 में 50. सो अब देखिए वक्त के टाइम के पैसेज के साथ आपके पास डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है. दिस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय दिस चेंज इन टाइम इज बेसिकली वेलोसिटी. ठीक है, सो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसका फाइंड करना बहुत ही आसान है. 10 माइनस 0 तो चेंज. देखिए 10 माइनस 0 इनिशियल 0 है, फाइनल क्या है? 10. तो 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0. तो 10 माइनस 0 क्या आएगा? 10. 1 माइनस 0 क्या आएगा? 1. 10 डिवाइडेड बाय 1, सो 10 मीटर पर सेकंड. इसी तरह 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1. 20 डिवाइडेड बाय 20 से भी आप फाइंड कर सकते हैं. 20 माइनस 10 और 2 माइनस 1 से भी आप फाइंड कर सकते हैं. तो 20 माइनस 10 आपके पास क्या आएगा? 10 आएगा. 2 माइनस 1 क्या आएगा? 1. So 10 divided by 1 once again 10 meter per second. 30 minus 20 आपके पास क्या आएगा? 30 minus 20 10 आ रहा है और 3 minus 2 1 आ रहा है. तो change means आप final minus initial divided by final time minus initial time से आप इसको easily मालूम कर सकते हैं. हर केस में हमारे पास वेलोसिटी यहाँ पे 10 आ रही है. 10 10 10 10 10 वेलोसिटी एट फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, हर जगह हमारे पास वेलोसिटी क्या आ रही है? 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, सिंपली आप इस तरह भी कर सकते हैं. 50 डिवाइडेड बाय 5, 40 डिवाइडेड बाय 4, 30 डिवाइडेड बाय 3, 20 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 1. तो इस तरह भी जो सही तरीका है इसका वो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1. ठीक है, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इससे आपके पास आ जाएगा. ठीक है, सो इस किस्म की वेलोसिटी के लिए जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे पास इस तरह बनता है कि 1 पे हमारे पास कितने मीटर्स कवर किए हैं? 10 मीटर. 1 सेकंड कितने मीटर्स? 10 मीटर्स. फिर 2 सेकंड पे 20 मीटर्स, 3 सेकंड पे 30 मीटर्स, 4 सेकंड पे 40 मीटर्स और 5 सेकंड्स पे 50 मीटर्स. जब हम ये क्रॉसेस लेते हैं और फिर उनको ज्वाइन करते हैं एक लाइन के जरिए तो हमारे पास एक लीनियर ग्राफ आता है और इसका स्लोप कांस्टेंट है. स्लोप मींस इसमें जो चढ़ाई है उसमें उतार चढ़ाव नहीं है, उसमें पेचो खम नहीं है, बल्कि वो सीधा है. तो स्लोप इसका कांस्टेंट है. मैथमेटिकली भी हम स्लोप को देखेंगे कि स्लोप क्या है, लेकिन यहाँ आप देखिए किस तरह इसमें जो ये इसकी जो चढ़ाई है वो कांस्टेंट है, लीनियर ऊपर जा रही है. ठीक है, तो इस किस्म के ग्राफ हम लीनियर ग्राफ कहते हैं. इसका स्लोप कांस्टेंट होता है. क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि इस किस्म की वेलोसिटी का स्लोप कांस्टेंट होता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का स्लोप कांस्टेंट होता है, क्योंकि जब वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म आ रही है 10 10 10 10
कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो स्लोप उसका कांस्टेंट होता है, ग्राफ उसका लीनियर होता है। ठीक है, ये बातें नोट करने की है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम से डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसे कहते हैं? अब बहुत ही कम वक्त के लिए वेलोसिटी नोट करते हैं, बहुत ही कम वक्त के लिए, इतना वक्त के वक्त में कोई चेंज ना आए, तकरीबन चेंज ना आए, अप्रोक्सीमेटली टाइम में जो चेंज है वो 0। डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है कि टाइम में जो चेंज है वो तकरीबन 0 है, मतलब टाइम अभी नहीं गुजरा। अब बहुत ही थोड़े टाइम के लिए वेलोसिटी को नोट करते हैं या डिस्प्लेसमेंट में चेंज को नोट करते हैं और उसके लिए टाइम को नोट करते हैं, तो जो आपके पास वैल्यू आती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, इस केस में हम देखते हैं फॉर फर्स्ट सेकंड, ये जो हमने वेलोसिटी नोट की ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है पर सेकंड, दूसरे सेकंड के लिए, थर्ड सेकंड के लिए, फोर्थ सेकंड के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए हम वेलोसिटी नोट कर रहे हैं और ये वेलोसिटी हमारे पास बनती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज को देखेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस भी समझ आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी is represented by v with less than and greater than sign around it. It is total displacement divided by total time. Total displacement आपके पास 50 मीटर है और total time आपके पास क्या है 5 सेकंड। So 50 divided by 5, ये भी आपके पास 10 आ रहा है। ठीक है, so 50 divided by 5, total displacement divided by total time। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप इन वेलोसिटीज को सम करें v1 plus v2 plus v3 plus v4 plus v5 और डिवाइडेड बाय कितनी वेलोसिटीज हैं, तो 5 वेलोसिटीज है डिवाइड बाय 5। इस तरह यहाँ लेके v1 plus v2 plus v3 up to vn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज, इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं, इससे भी आपके पास लाइन आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए आप ये यू भी कर सकते हैं, टोटल चेंजेस इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल चेंजेस इन टाइम। ठीक है, चेंजेस से आप इसको मालूम कर लें। ये दूसरा टेबल आप देखें जरा, हमारे पास 0 सेकंड्स पे 0 मीटर, 1 सेकंड पे 13, 2 पे 27, 3 पे 35, 4 पे 65 पे 90। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो चेंजेस आ रही है वो चेंजेस थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। v1 13 minus 0 divided by 1 minus 0 तो हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक है, 27 minus 13 divided by 2 minus 1 तो 14 आ जाएगा। 35 minus 27 divided by 3 minus 2 8 आ जाएगा। 60 minus 35 divided by 4 minus 3 25। 90 minus 60 divided by 5 minus 4 तो 30 आ जाएगी। ठीक है, ये वेलोसिटीज हमने जो मालूम की v1, v2, v3, v4, v5, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं। वेलोसिटी एट इंस्टेंट 1, वेलोसिटी एट इंस्टेंट 2, वेलोसिटी एट इंस्टेंट नंबर 3, वेलोसिटी एट इंस्टेंट नंबर 4 एंड देन 5। ठीक है, अच्छा, अब इन तमाम वेलोसिटीज का हम एवरेज निकालना चाहते हैं, तो एवरेज का एक तरीका तो ये है कि 90 डिवाइड बाय 5 करें, सिंपली आपके पास आ जाएगा। तो हमने इससे पहले पढ़ लिया टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। दूसरी बात मैंने आपको बताई, वेलोसिटीज को सम करें v1 plus v2 plus v3 plus v4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज व्हिच इज 5, तो उससे आपके पास आ जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप चेंजेस मालूम करें। चेंज नंबर 1 13 minus 0, यहाँ 13 minus 0 13। चेंज नंबर 2 इन डिस्प्लेसमेंट 27 minus 13 which is 14 लिखिए। चेंज नंबर 3 35 minus 27 8। चेंज नंबर 4 60 minus 35 90 minus 60, वो आप यहाँ लिखिए, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो 1 minus 0 1 आ रहा है, 2 minus 1 1 आ रहा है, 3 minus 2 1 आ रहा है, 4 minus 1 1, 5 minus 4 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, so this is again equal to 90 divided by 5, 18 मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी आ रही है। तो एवरेज वेलोसिटी आप ऐसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तीन तरीकों से। अच्छा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज को आप समझ लें। ठीक है, ये आपके पास 90 डिवाइड बाय 5 जब आप करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो ये एवरेज वेलोसिटी है। और हर लम्हे पे आप मालूम करते हैं तो वो है इंस्टेंटेनियस। किसी भी लम्हे आप मालूम करते हैं वो है इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर आपके पास सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट हर दफा कवर हो रहा है तो इट मींस वेलोसिटी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है,
सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले हमने टेबल देखा, उसको जरा फिर से देखिए। यहाँ 1 सेकंड गुजर गया तो 10 मीटर, दूसरा सेकंड गुजर रहा है यानी एक ही सेकंड गुजरा है तो टोटल सेकंड है आपके पास। दूसरा सेकंड गुजर जाए तो 20 मीटर, 20 मीटर माइनस 10 मीटर क्या आ रहा है 10 मीटर। तो मतलब ये है कि दूसरे सेकंड में इसने कितना कवर किया 10 मीटर कवर किया। फिर जब थर्ड सेकंड गुजर जाए तो 2 से 3 की तरफ कितना टाइम गुजर गया 1 सेकंड गुजर गया। 20 मीटर से 30 मीटर की तरफ कितना डिस्टेंस कवर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो देखें यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट 10 कवर हुआ है, यहाँ भी 10 कवर हुआ है, यहाँ भी 10 कवर हुआ है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और टाइम यहाँ भी 1 सेकंड गुजरा है 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। जब आपके पास टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट सेम कवर हो सेम टाइम में, इस किस्म की वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हमारे पास लीनियर होता है, स्लोप कांस्टेंट होता है। अच्छा, वेरिएबल वेलोसिटी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स ये देखें, यहाँ 13 मीटर है 1 सेकंड में, दूसरे सेकंड में 27 मीटर माइनस 13 तो 14 आ रहा है, तीसरे सेकंड में 8 मीटर इसने कवर किया, चौथे सेकंड में इसने 25 मीटर कवर किया यानी 60 हो गया, लेकिन जो चेंज आ रहा है वो 25 है। फिफ्थ सेकंड में इसने जो 1 सेकंड में इसने कितना टाइम कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो 30 डिस्प्लेसमेंट कवर किया 30 मीटर। तो देखिए टाइम सेम गुजर रहा है 1 सेकंड का इंटरवल है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट्स डिफरेंट आ रहे हैं 13, 14, 8, 25, 30। तो जब आपके पास डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स कवर हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। और इसका ग्राफ इस किस्म का जो है वो वेरिएबल एक कर्व किस्म का ग्राफ होता है। आपके पास इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, मतलब ये है कि लीनियर नहीं होता और चेंजेस वाला जो भी ग्राफ आपको x और t के बीच में मिल जाए वो वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ होगा। नो ओके, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इस पे खुद सोचिए जरा, ठीक है। कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल हैं लेकिन टाइम अनइक्वल है, टाइम ड्यूरेशन अनइक्वल है, तो मतलब वही बात है, ठीक है। ये अब तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम है लेकिन टाइम डिफरेंट है, तो जब आप डिवीजन करेंगे तो आपके पास वही डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, सेम वैल्यूज नहीं आएंगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को टाइम में डिवाइड करेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, तो इस वजह से ये वेलोसिटी भी वेरिएबल वेलोसिटी होगी। नो, if velocity is uniform, अगर velocity uniform हो, then average velocity is equal to uniform velocity. Average velocity फिर uniform velocity के बराबर होती है। There is a bit of problem in it. Average velocity is equal to instantaneous velocity. हमने दो टेबल्स के लिए instantaneous velocity और average velocities find out की, ठीक है। इस टेबल के लिए हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो 18 आ रही है और इंस्टेंटेनियस 13 आ रही है, 14 पे ही 8 पे ही 25 पे ही 30। तो देखें ये एवरेज इन इंस्टेंटेनियस में तमाम से डिफरेंट है, किसी एक के इक्वल आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये देखें इंस्टेंटेनियस से मुख्तलिफ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। इसके बरक्स अगर आप यहाँ देखें, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज है 10, ये सारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं और इसका जो एवरेज हमने मालूम किया था वो 10 था, ठीक है। तो 10 और यहाँ भी 10, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जब हमारे पास यूनिफॉर्म है 10 मीटर पर सेकंड हर जगह आ रही है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास एवरेज के बराबर है, ये बात याद रखें, ठीक है। ओके, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का हमारे पास ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। तो इसका जो स्लोप बनता है वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज बेसिकली y2 minus y1 divided by x2 minus x1, y axis में सेकंड पॉइंट, y axis में फर्स्ट पॉइंट, x axis में सेकंड पॉइंट, x axis में फर्स्ट पॉइंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आप लेट्स से यहाँ पर ये ग्राफ है और इसमें इस जगह पे आप स्लोप मालूम करना चाहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप स्लोप मालूम करना चाहते हैं, चढ़ाई मालूम करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को फाइनल कह देंगे तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वो x2 होगा, y कंपोनेंट y2 होगा, इसको इनिशियल कह देंगे, x कंपोनेंट x1 और y कंपोनेंट y1, ठीक है। आप सिंपली क्या कर देंगे, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, ठीक है। लेट्स से आपके पास ये 10 है और ये 7 है
और ये आपके पास लेट्स से 6 है और ये 12 है, तो आप क्या कर लेंगे 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 6। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, इससे आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, बिकॉज ये जो 10 माइनस 7 आप जिस चीज के लिए कर रहे हैं ये y एक्सिस के लिए आप कर रहे हैं, और y एक्सिस पे हमारे पास क्या लाई कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, और x एक्सिस पे हमारे पास क्या लाई कर रहा है टाइम। तो आप बेसिकली दो डिस्प्लेसमेंट्स को माइनस कर रहे हैं यहाँ पर और दो टाइम्स को आप माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ टाइम हमारे पास क्या आता है वेलोसिटी, वी हैव डिफाइंड इट अर्लियर। सो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, ये हमें वेलोसिटी देगा। दिस ग्राफ इज ड्रॉन फॉर वेरिएबल, ये वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेलोसिटी इज पॉजिटिव व्हेन डेल्टा x इज पॉजिटिव। अगर डेल्टा x में इंक्रीज आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है 20 30 40 50 ये इंक्रीज है, 50 से फिर 50 40 30 20 10 ये डिक्रीज है। तो जब डिक्रीज आएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ठीक है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। इंक्रीज in displacement it will be positive, decrease in displacement it will be negative। और याद रखिए इंक्रीज और डिक्रीज इसके वेक्टर कंपोनेंट में आएगा, ठीक है। और इंक्रीज और डिक्रीज का डायरेक्शन हमें इसका वेक्टर कंपोनेंट बताएगा। ये इंक्रीज और डिक्रीज का डायरेक्शन हमें वेलोसिटी में डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t ये दोनों हैं, तो ये हमारे पास वेक्टर है और ये स्केलर है। अगर ये जो इस वेक्टर है ना, अगर वेक्टर में इंक्रीज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगी, अगर वेक्टर में इंक्रीज नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगी, ठीक है। सिंपल सी बात।